Hello and welcome. We see here a definition and related information about CAD, CAM and CAE. Here we also discuss about the software which comes under the CAD, CAM, CAE. This video is special for all the professionals and students of engineering technology who's connected विथ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। जो स्टूडेंट अभी डिज़ाइन सेक्टर में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, कंफ्यूज हैं या जो कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किस में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे कैड कैम सीएई से पहले डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग, ड्राइंग ये होते क्या है। सो let it know. Design, a drawing or a set of drawing showing how a building or a product is to be made and how it will work and look। यहाँ पे sketches ऐड हैं अलग अलग। According to definition आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या होता है डिज़ाइन। एक set of drawing जिससे कि हमें पता चलता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन। What about engineering design? Engineering design. Engineering design is the method that engineers use to identify and solve problems. This powerful approach to problem solving is flexible enough to work in almost any situation. Another definition, engineering design is an iterative process used to identify problems and develop and improve solutions. Engineering design जो method एक पावरफुल अप्रोच है। किस चीज का अप्रोच है? टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस इज गेटिंग इजी इज कॉल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन। Drawing is a form of visual art in which a person uses various drawing instruments to mark paper or another two-dimensional mediums। ये drawing का सबसे बेसिक डेफिनेशन है। ड्राफ्टिंग also called engineering drawing, graphical representation of structures, machines and their components parts that communicates the engineering intent of a technical design to the craftsman or worker who makes the product। I think क्लियर हो गया होगा इसमें आपको। हम किसी भी प्रोडक्ट या पार्ट को डिजाइन करते हैं तो जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले वर्कर्स, क्राफ्टमैन जो होते हैं उनको आप सॉफ्टवेयर तो नहीं दे सकते, सिस्टम तो नहीं दे सकते, तो उनको काम करने के लिए हमें क्या है, एक प्रॉपर विथ डायमेंशन उसका ड्राइंग जो है हमें प्रोवाइड करना होता है। सेट ऑफ ड्राइंग है कंप्लीट जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग, जिसमें हर एक वो इन्फॉर्मेशन होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइन। ये बहुत जरूरी हिस्सा है हमारे इंजीनियरिंग डिजाइन का। अगर जो भी कैड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इस फील्ड में हैं या इस फील्ड में आने वाले, इस चीज को आप जान लीजिए कि कहीं भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं तो वहाँ पे सिलेबस देख लीजिएगा। अगर ऑटोकैड सीख रहे हैं तो ड्राफ्टिंग पोर्शन आपके सिलेबस में होना चाहिए। आप इंश्योर कर लीजिए कि वो इस चीज को सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं भी इंडस्ट्री में अगर आप काम करने जाते हैं या कहीं पढ़ाने जाते हैं या किसी भी चीज के लिए, तो बेसिक चीज है ये आपको आना ही चाहिए। इसमें होता क्या है, आप जो भी प्रोडक्ट डिजाइन किए होते हैं, जो सबसे पहले डिजाइन का डेफिनेशन जिसमें बताया मैंने आपको दिखाया, 4 ड्राइंग्स नीचे में थे, तो वो चीज ड्राफ्टिंग के थ्रू होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू एड इन द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज अ 3-dimensional design tool for developing 2 and 3-dimensional models which can later be translated into a product। CAD software is used to increase the productivity of the designer, improve the quality of the design, improve communication through documentations, and to create a database for manufacturing and analysis। Computer assistant while a designer converts his or her ideas and knowledge। We are also discussed about the definition of CAD। Here we can see about major softwares in use to create and design models। किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए जो मेजर सॉफ्टवेयर्स है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी में रखा हुआ है सॉफ्टवेयर्स को। पहला है बेसिक कैटेगरी, सेकंड हाई एंड कैटेगरी। बेसिक कैटेगरी में क्या है, ऑटोकैड। क्यों इसको बेसिक कैटेगरी में रखा गया है, ऐसा क्या है इसमें, क्या काम होता है इसमें? ऑटोकैड इज मेनली फॉर 2D ड्रॉइंग। जब कभी भी बात आता है 2D ड्रॉइंग का तो हम ऑटोकैड में ही बनाते हैं। सपोज कोई सिंपल ड्रॉइंग है जिसे हमें ड्रॉ करके प्रिंट करना है, तो हम उसको ऑटोकैड में बना करके ड्राफ्ट करके प्रिंट कर देंगे। उसको हम हाई एंड सॉफ्टवेयर्स में नहीं ले जाएंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो नॉर्मल जितने भी 2D रिलेटेड ड्रॉइंग्स हैं, जो सिर्फ 2D टू 2D ड्रॉ करना है, उसको हम क्या करेंगे, ऑटोकैड में बनाएंगे। अदरवाइज वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो ऑटोकैड में जो पॉसिबिलिटीज हैं, 2D ड्रॉइंग्स, ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग ऑल्सो।
उसके बाद हाई एंड सॉफ्टवेयर्स। इसमें क्या क्या खास चीज होते हैं? हाई एंड सॉफ्टवेयर्स में आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, सरफेसिंग, शीट मेटल, असेंबलिंग, ड्राफ्टिंग और सिमुलेशन, काइनेमेटिक्स, एनिमेशन जिसको बोलते हैं हम, ये सारे फैसिलिटीज जो है हाई एंड सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। तो कोई भी चीज हम डिजाइन कर रहे हैं, सपोज हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो नंबर ऑफ पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। पेन में भी नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, तो वो नंबर ऑफ पार्ट्स को अलग अलग हम बना सकते हैं, उसके बाद उसको असेंबली कर सकते हैं। ये सब हाई एंड सॉफ्टवेयर्स में पॉसिबल है। ऑटोकैड में केवल एक ही पार्ट हम बना सकते हैं या फिर वो कंप्लीट कंबाइन रहते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल्स एडिट कर सकते हैं, जैसा चाहे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा चीज मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, शायद आपके साथ इसको शेयर कर देना चाहिए। एक इंटरव्यू में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे एक ड्राइंग दिया गया था मुझे बनाने के लिए और 2 सॉफ्टवेयर का चॉइस दे दिया, एक ऑटोकैड, दूसरा सॉलिडवर्क्स। आप दोनों में से किसी चीज का भी यूज कर सकते हैं। और वो ड्राइंग सिंपल था, 2D में था, एक ही व्यू था उसमें। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे उठा के उसको आपको ऑटोकैड में डाल देना है, ऑटोकैड में ही बनाना है आपको। क्योंकि आप सॉलिडवर्क्स या फिर हाई एंड सॉफ्टवेयर्स में जाते हैं, आपको उसके सारे व्यूज की जरूरत पड़ेगी। क्यों? आप विजुअलाइज करेंगे तभी उसको 3D में बना पाएंगे। एक व्यू बस से आप 3D में बना नहीं पाएंगे उसको। 3D में बनाने के बाद उसको फिर आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। वो चीज आधा से भी कम समय में ऑटोकैड में हो जाता है। आप 2D को ड्रॉ करके सीधे उसको ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो कुछ लोग सॉलिडवर्क्स में स्टार्ट कर दिए, मैंने ऑटोकैड में स्टार्ट किया, 15 to 20 मिनट्स में मेरा ड्राइंग खत्म हो गया। सामने वाले स्टार्ट ही कर रहे थे तब तक, तो इसलिए ओके। कैम, जब भी मैं कैम के बारे में सोचता हूँ, मुझे सबसे पहले याद आता है CNC मशीन, CNC लेथ, मिलिंग और भी बहुत सारी CNC मशीन्स होते हैं। अब वो उसका क्या कनेक्शन है कैम के साथ? ऑपरेशन जब हम करते हैं प्रोडक्ट के लिए, प्रोग्रामिंग 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैन्युअली हम जिसको क्रिएट करते हैं और दूसरा होता है ऑटोमेटेड, वो जनरेट होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उस प्रोग्रामिंग को जनरेट करने के लिए जो यूज करते हैं हम सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो देखते हैं डेफिनेशन। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू प्लान, मैनेज एंड कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। इट इज यूज्ड ऑन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंप्यूटर इंटरफेस विथ the plant's production resources. It also takes care of numerical control of machine tools. जैसा कि हमने अभी बात किया। CAM is a training tool for improving productivity. Those interested in designing products and in research areas will find CAD/CAM both interesting and valuable. जो भी डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए CAD/CAM दोनों बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जो प्रोडक्ट या कोई भी पार्ट आप डिजाइन कर रहे हैं, उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बात किया, CNC लेथ, मिलिंग, ये सब मशीन्स पे। ऑल डिजाइन ओरिएंटेड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज एंड 3D एनिमेशंस नीड CAD/CAM प्रोफेशनल्स। मेजर सॉफ्टवेयर यूज्ड इन CAM। तो बात कर ली हम CAM के बारे में, व्हाट इज CAM इन डेफिनेशन। अब बात करते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम CAM के लिए यूज करते हैं। पहला है सॉलिडवर्क्स CAM, HSM, NX CAM, गिप्स CAM, फीचर CAM, मास्टर CAM, पावर मिल, सॉलिड कैम। मैंने आइकन्स आपको शो करा दिए हैं, अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आपको आसानी होगा सॉफ्टवेयर को कि एग्जैक्टली वही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में। व्हाट इज द नीड ऑफ CAD/CAM? कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे कि ऐड करना चाहिए, आप लोग के काम का है, तो मैंने ऐड किया हुआ है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द डिजाइन, टू क्रिएट अ मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस, टू क्रिएट एंड टेस्ट टूल पाथ एंड ऑप्टिमाइज देम, CNCs के लिए इन CAM, टू हेल्प इन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड MRP मॉडल्स, टू हैव इफेक्टिव शॉप फ्लोर कंट्रोल। नेक्स्ट है CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। जो भी सब्जेक्ट्स हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में 4 साल, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं मेन जो यहाँ पे यूज होते हैं, एग्जैक्टली उसको हम सॉफ्टवेयर्स पे देखते हैं। CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्राफिक्स डिस्प्लेस, इंजीनियरिंग वर्कस्टेशंस एंड ग्राफिक्स स्टैंडर्ड्स। Engineers also use computer programs to estimate the performance and cost of design prototypes and to calculate the optimal values for design parameters. When combined with CAD, these automated analysis and optimization capabilities are called computer aided engineering. जो भी प्रोडक्ट हमने जो डिजाइन किया हुआ है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं, परफॉर्मेंस कैसा करेगा, कैसा बिहेव करेगा एग्जैक्टली इन्वायरमेंट में आने के बाद, उस चीज को हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। जैसा कि पिक्चर में देख भी रहे हैं आप, ग्रीन, येलो और ब्लू, रेड जोन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूल्स इन एनालिसिस। इस एनालिसिस में क्या
क्या क्या मॉड्यूल्स हैं हमारे, हम किस किस चीज़ पे काम कर सकते हैं, किस वे से हम किसी भी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मास जो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स में, जो भी प्रॉब्लम्स स्ट्रेन स्ट्रेस से रिलेटेड वो सारे चीज़ का सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलता है। थर्मल एनालिसिस, जो थर्मोडायनामिक्स पढ़े हुए हैं हम, उसका यूज यहाँ पे होता है। फटीग एंड ड्यूरेबिलिटी एनालिसिस, मॉडल एनालिसिस, बकलिंग लोड, क्रीप एंड रिलैक्सेशन, क्रैक प्रोपेगेशन, CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट एनालिसिस, वहीं पे डायनामिक्स पोर्शन पे आते हैं तो मॉडल एनालिसिस, प्री स्ट्रेस मॉडल एनालिसिस, हार्मोनिक एनालिसिस, स्पेक्ट्रम एनालिसिस, ट्रांजिएंट डायनामिक एनालिसिस, रैंडम वेरिएशन एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक एनालिसिस आर आल्सो अवेलेबल। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से भी यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक एनालिसिस जिसको बोलते हैं टेस्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट हम डिजाइन किए हुए हैं CAD सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको यहाँ पे हम इंपोर्ट करके उसका एनालिसिस करते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं एनालिसिस के हमारे मेनली सॉफ्टवेयर यूज। एनसिस वर्कबेंच, एनसिस एपीडीएल, मैटलैब, मोलफ्लो, हाइपरमेश, LS Dyna। What is the goals of computer aided engineering? Include improved product quality and safety। किसी भी प्रोडक्ट जो हम डिजाइन किए हैं उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। Reduce engineering time achieved through fewer design iterations। Engineering times that means जो प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको प्रोडक्शन करने में जो प्रोसेस है उसको हम रिड्यूस करते हैं, पार्ट्स को कम करके। इम्प्रूव प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी, रिड्यूस नंबर ऑफ प्रोटोटाइप्स, अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर एलिमिनेशन इन मेनी केसेस, reduce product cost, it is the most important thing। Used sector and job opportunity sector in CADCAMCAE। कहाँ पे यूज होता है CADCAMCAE का, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कुछ मैंने सर्च किए हुए हैं तो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसको अच्छा लगेगा तो जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन पे। फर्स्ट है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, मोटरसाइकिल, कार मैन्युफैक्चरिंग। जो डे बाय डे जो अपग्रेडेशन आता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, वो पॉसिबल हो पाता है CADCAMCAE के वजह से। फाउंड्री, शीट मेटल इंडस्ट्रीज ऑल्सो, प्लास्टिक मोल्ड मेकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा योगदान है CADCAMCAE का। प्रेस टूल्स एंड डाइस, प्रेशर डाई कास्टिंग, फैक्ट्री लेआउट डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिजाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स आल्सो, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसको डिजाइन करने के लिए हमारे ये सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। मशीनरीज के लिए हम इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मेडिकल डिजाइन, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, रिसर्च पर्पस, ये सॉफ्टवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कस्टमाइजेशन प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट, कस्टम प्रोजेक्ट जो होते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फॉर CAD/CAM एप्लीकेशंस एंड CAD/CAM कंसल्टेंट्स। तो ये वो जगह है जहाँ पे CAD/CAM/CAE का अपॉर्चुनिटीज रहता है। यहाँ इस सेक्टर्स में आप जॉब सर्च कर सकते हैं CAD/CAM/CAE रिलेटेड। जिस किसी को भी वीडियो का PPT चाहिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फिल करें, आपको PPT आपके मेल पे मिल जाएगा।